जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसी दिन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था, फिर तीसरा आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया। उसमें आगे बढ़ाने की क्या बात होती? अगर मेवात और ये मेवात के जो ये बंदे बताए जा रहे हैं, मानते हैं हम मेवात के हैं ये लोग, लेकिन इस चीज़ को कैसे मतलब गलत साबित करें कि मेवात तो एक ऐसा क्षेत्र है जो 36 बिरादरी के नाम से जाना जाता है पूरे देश के अंदर। एक ये मिसाल है मेवात, पूरे दुनिया के अंदर ये मिसाल बन चुका है मेवात, और आप लोगों की वजह से ये मेवात बदनाम नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक मेवात में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पे अब से पहले हमारे बुज़ुर्गों ने किसी भी दलित के साथ में, ये हमारे नौजवान साथी, बुज़ुर्ग, महिलाएं, और इनके लिए ऐसी कोई उन्होंने सलाह नहीं दी कि आप यहाँ पे रह कर के ऐसे लोगों को परेशान करें, और ये हमारा धर्म सिखाता भी नहीं है हम। और जैसे कि जी न्यूज़ से सुधीर चौधरी है, वो इसका एंकर है, वो बार बार अपनी उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिस तरह से मेवात को बदनाम कर रहा है, हम मानते हैं जो फरीदाबाद में जो हत्याकांड हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं, और पूरी मेवात उस बेटी के साथ में खड़ी है। सुधीर चौधरी जिस तरह से मेवात को बदनाम करना चाहता है, ऐसा मेवात में कुछ भी नहीं है। अब से पहले मेवात में मतलब बहुत पत्रकार आए हैं, उन्हें हर गांव में लोगों से उन्होंने बाइट भी ली है, हिंदुओं से उन्होंने बाइट भी ली हैं। और सुधीर चौधरी बोल रहा था कि ऐसे मेवात में कम से कम 84 गांव हैं, जो 84 गांव के अंदर 4 से 5 आदमियों का परिवार रहता है। मैं सुधीर चौधरी से बोलना चाहता हूं कि आप इतने बड़े अगर पत्रकार हैं, इतने बड़े जी न्यूज़ के एंकर हैं, तो मेवात में आकर के पूरी मेवात के प्रत्येक गांव में जाइए कि हिंदुओं की गांव के अंदर कितनी आबादी है, और मेवात के अंदर हिंदुओं को कितनी तवज्जो दी जाती है, और पूरी मेवात में जितना मान सम्मान हिंदुओं के लिए मेवात के अंदर मिलता है, मुझे लगता नहीं पूरे देश में किसी भी स्टेट के अंदर इतना मिलता हो। मैं सुधीर चौधरी से ये पूछना चाहता हूं कि मेवात के जिस तरह से मेवात को वो बदनाम करना चाहता है, मेवात का कोई ऐसा सबूत वो दें, इस दुनिया में दिखाएं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मेवात के अंदर ये चीज़ गलत हो रही है, वो सबूत तो दिखाएं। अब मैं बोल दूं कि सुधीर चौधरी तू खुद चोर है, मेरे कहने से तू चोर नहीं बनेगा, और आपके कहने से मेवात बदनाम नहीं हो सकती। मेवात पूरे दुनिया के अंदर मेवात का नाम जाना जाता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेवात में जो बड़े बड़े गांव हैं, उनके अंदर भी दलित ही सरपंच बने हुए हैं। उनकी जिनकी आबादी 6000 वोट, जिस गांव के अंदर 6000 वोट है, वहाँ पे हिंदुओं की वोट 400 से 500 वोट के 400-500 वोट है, और उस गांव का सरपंच दलित है। तो मैं मानता हूँ कि हमारी मेवात के अंदर जो भाईचारा है, जो 36 बिरादरी का एक नारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। गीता का मामला है, उसके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वो फरीदाबाद की बेटी नहीं है, पूरी मेवात की बेटी है, और हमारी खासतौर से हमारी भी बेटी है, सबका हक है। और हम चाहते हैं कि उसके जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, चाहे कोई भी है। और ये गलत है, न्यूज़ वाले जो जी न्यूज़ वाले मेवात को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ आके देखें और गांव की सर्वे करके देखें, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। यहाँ इतना प्यार प्रेम है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। यहाँ 20% आबादी हिंदू की है, 80% मुस्लिम आबादी है। यहाँ बाज़ारों में जो मार्केटें हैं वो 95% हिंदू की हैं, 5% मुस्लिम की हैं। तो हम सारी जो शॉपिंग वगैरह करते हैं हम हिंदू भाइयों से करते हैं। हमारा बहुत बड़ा प्यार और सम्मान है आपसी। आपस में अगर कोई गिला शिकवा वाली बात हो जाती है, सुबह होती है, हम शाम को एक जगह खाना खाते हैं बैठकर। ये मेवात की मिसाल रही है, और इंशाअल्लाह आगे भी यही मिसाल रहेगी।